हेलो फ्रेंड्स, आज हम कवर अप करेंगे एक्सरसाइज 6.1। तो आप देखिए, इसका पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन ब्रैकेट्स। जो आपको ब्रैकेट्स में वर्ड दे रखे हैं उसमें से आपको एक वर्ड सेलेक्ट करना है और उसका आंसर उसमें मेंशन कर देना है। तो देखिए, पहला ऑल सर्कल्स आर मीन्स आप कोई सा भी एक सर्कल लीजिए। जैसे कि आपने एक सर्कल बनाया, अब आपने एक दूसरा सर्कल बनाया इससे बड़ा, आपने एक और सर्कल बनाया इससे बड़ा। तो ये सारे के सारे सर्कल्स कैसे हैं? ये सारे के सारे सर्कल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हैं या सिमिलर हैं, इसमें आपसे ये पूछा गया। तो जाहिर सी बात है कि इसका आंसर आपका सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि जो सारे सर्कल्स होते हैं वो हमारे सिमिलर होते हैं। ऑलराइट, तो आपके सारे के सारे जो सर्कल्स हैं वो कैसे हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। अब इसी टाइप से आपको दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, उसमें आपसे क्या बोला है, ऑल स्क्वायर्स आर, जितने भी स्क्वायर्स होते हैं मीन्स आप स्क्वायर्स बनाइए 1 2, ये आपके सारे के सारे स्क्वायर्स हैं। तो ये किस कैटेगरी में आएंगे? सिमिलर कैटेगरी में कि कॉन्ग्रुएंट की कैटेगरी में? तो आपकी जो स्क्वायर की साइड होती हैं वो चारों इक्वल होती हैं, लेकिन अलग अलग स्क्वायर्स की अलग अलग साइड होती हैं। इस टाइप से जो इसका आंसर आएगा सेकंड वाले का, वो आप क्या बोल सकते हो कि ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। अब देखिए थर्ड वाला पार्ट, थर्ड वाले पार्ट में आपसे क्या कह रहा है, ऑल ब्लैंक ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब देखिए, इसमें आपको फिल करना है आइसोसेल्स और इक्विलेटरल। तो आइसोसेल्स ट्राइंगल किसे बोलते हैं? जिसकी दो साइड इक्वल हो। और इक्विलेटरल ट्राइंगल किसे बोलते हैं? जिसकी तीनों साइड इक्वल हो। तो इसमें कह रहा है कि ऑल सारे के सारे ब्लैंक ट्राइंगल्स आर सिमिलर, मतलब कौन कौन से सारे के सारे ट्राइंगल्स आपके सिमिलर दिखाई देते हैं। तो देखिए, अगर आप आइसोसेल्स ट्राइंगल लेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी दो साइड बराबर होती हैं और तीसरी अनइक्वल होती है। तो आप ऐसे ही अगर दूसरा फिगर बनाएंगे तो एक जैसा नहीं दिखेगा। तो फिर इसका जो आंसर होगा वो आपका थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा, मतलब थर्ड वाले का जो आंसर है वो आपका इक्विलेटरल ऑप्शन हो जाएगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल मीन्स आपके जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं वो सारे के सारे आपके सिमिलर होंगे। ऑलराइट, अब देखिए इसका फोर्थ वाला पार्ट एंड लास्ट पार्ट, वो हमसे क्या कह रहा है। तो यह आपका लिखा है टू पॉलीगॉन्स, आपको दो पॉलीगॉन दे रखे हैं ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स, दो पॉलीगॉन दे रखे हैं, सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, वो सिमिलर हैं। इफ कंडीशन क्या, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे अगर वो इक्वल होंगे तभी ये कंडीशन आपकी पॉसिबल हो पाएगी। और इसका जो दूसरा ऑप्शन दे रखा है उसमें क्या है, बी देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर, और जो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो इक्वल होंगी या प्रोपोर्शनल, तो उसमें प्रोपोर्शनल होंगे। तो पहले वाले में जो आपका ऑप्शन है वो आपका इक्वल आ गया, और दूसरे वाले में जो आपका ऑप्शन है वो आपका प्रोपोर्शनल आ गया। अब ऐसा क्यों हुआ, हम इसको देख लेते हैं। तो देखिए, टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड, दो पॉलीगॉन है उसमें सेम नंबर ऑफ साइड है। अब पॉलीगॉन में आपका स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, ट्राइंगल भी हो सकता है, पेंटागन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अभी आप यहाँ पे कंसीडर कर लीजिए कि आपके पास एक स्क्वायर है, ठीक है। अब सेम नंबर ऑफ साइड्स, इसका मतलब इसमें भी आपकी 4 साइड्स हैं और इसमें भी आपकी 4 साइड्स हैं। ऑलराइट, आर सिमिलर, अब ये दोनों सिमिलर हैं। कब सिमिलर होंगे? देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यदि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है मीन्स ये वाला इसके इक्वल होना चाहिए, ये वाला इसके इक्वल होना चाहिए। अब जो बाकी के हैं ये वाला इसके इक्वल होना चाहिए, और एट लास्ट ये वाला इसके इक्वल होना चाहिए। तो आपके जो ये सारे के सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं वो अगर आपके इक्वल हैं तो आपका जो फिगर होगा वो किस कैटेगरी में आ जाएंगे? सिमिलर की कैटेगरी में आ जाएंगे। दूसरा ऑप्शन पूछा कि इसकी जो साइड्स का रेशियो है, साइड्स है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए। मतलब जितना इन दोनों साइड का रेशियो है, सही है, उसी रेशियो में ये होना चाहिए, उसी रेशियो में ये होने चाहिए, और उसी रेशियो में ये होना चाहिए। अगर इस ट्राइंगल को आप ABCD कंसीडर कर लें और इसको PQRS कंसीडर कर लें, तो आपका जो AB है, AB में अगर आप डिवाइड देंगे PQ से, और BC में अगर आप डिवाइड देंगे QR से, और अगर आप CD में डिवाइड देंगे RS से, एट लास्ट DA में डिवाइड देंगे SP से, तो आपका वो इक्वल आने चाहिए। यही प्रोपोर्शनल
का जो रूल है वो हमसे कहता है। अब देखिए इस एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन, गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर ऑफ। आपको 2 डिफरेंट एग्जाम्पल्स देने हैं, वो भी पेयर्स में, वो भी किसके, 2 पार्ट आपको दे रखे हैं उन दोनों के, मतलब प्रत्येक पार्ट के आपको 2-2 एग्जाम्पल्स देने हैं। मीन्स अब आपके पास अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं, मीन्स पूरे वर्ड में से आपको सिमिलर फिगर्स के बस एग्जाम्पल देने हैं। ऑलराइट, दूसरे का पहला, इसका जो आंसर होगा वो आपका कितना हो जाएगा, 2 आपको एग्जाम्पल देने हैं, वो भी सिमिलर फिगर्स के। तो इसका पहला एग्जाम्पल आप क्या दे सकते हैं, एनी 2 रेक्टेंगल्स। आप कोई से भी 2 रेक्टेंगल लेके आओ, वो आपके सिमिलर होंगे। और इसका अगर दूसरा एग्जाम्पल देना चाहें तो आप कुछ भी लिख दीजिए, एनी 2 स्क्वायर्स लिख दीजिए, एनी 2 सर्कल्स लिख दीजिए। आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, तो उन ऑप्शन में से आप कोई से भी 2 ऑप्शन सेलेक्ट करिए और आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए सेकंड वाला, ये हमारे पहले वाले के 2 पार्ट थे, पहले वाले का ए लिख लिया और पहले वाले का आपने बी लिख लिया। अब आपके पास सेकंड वाला क्वेश्चन बचता है, मीन्स इसमें क्या बोला, नॉन सिमिलर फिगर। इसके तो और ज़्यादा आपके पास आंसर्स हो गए, मीन्स ऐसे आपको 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं जो नॉन सिमिलर हो। तो जैसे कि आप ले लीजिए ए स्केलिन एंड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक स्केलिन और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आप कंसीडर कर सकते हैं। इसी टाइप से अगर इसी का आप दूसरा एग्जाम्पल लेना चाहें तो दूसरा एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हैं, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड अ राइट एंगल ट्रायंगल। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड a right angled triangle। ये आपके 2 आंसर हो गए। देखिए जो आपका सेकंड वाला पार्ट था उसका आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक है, जो आपका फर्स्ट पार्ट था उसका आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक है। मीन्स इसमें आपके प्रत्येक पार्ट के 2-2 आंसर पूछे गए थे। तो पहला ये पार्ट हो चुका है और ये दूसरा पार्ट हो चुका है, मीन्स दोनों आंसर आपके कवर अप यहाँ पे हो गए हैं। अब देखिए आपका जो लास्ट क्वेश्चन बचता है वो बचता है 3 वाला। लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 3 वाला। इसमें क्या पूछा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग कोऑर्डिनेटर्स आर सिमिलर और नॉट। आपको ये बताना है जो आपको कोऑर्डिनेटर दे रखे हैं वो आपके सिमिलर हैं या फिर नहीं है। ठीक है, मीन्स आपको जो दोनों फिगर दे रखे हैं वो आपके सिमिलर हैं या नहीं है, ये पूछा है। तो आप देखिए इसमें मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, ये लिखी हुई है आपकी। और आपके पास 2 फिगर हो तो वो आपके सिमिलर कब कहलाएंगे, अगर इस टाइप से आपका रेशियो इक्वल आता है तो वो आपके सिमिलर कहलाएंगे। ऑलराइट, लेकिन इसके साथ साथ जो आपके एंगल्स हैं वो भी आपको देखने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको एंगल्स दे रखे हैं क्या, यहाँ पे आपको एंगल्स नहीं दे रखे। तो आप क्या बोल सकते हैं, ऑन लुकिंग एट द गिवन फिगर्स ऑफ द कोऑर्डिनेटर्स वी कैन से दैट दे आर नॉट सिमिलर। मीन्स आपका रेशियो तो इक्वल आ जाएगा। देखिए 1.5 है तो आपने 1.5 लिखा। अब 1.5 में आप कितने का डिवाइड दे देंगे, 1.5 में आप डिवाइड देंगे 3 का, मीन्स 1.5 और 3 का आपने डिवाइड दे दिया। उसके बाद आपके पास ये भी 1.5 है, ये भी 3 है, तो 1.5 में आपने फिर से 3 का डिवाइड दे दिया, फिर आपने 1.5 में 3 का डिवाइड दे दिया, फिर आप ये एट लास्ट 1.5 में 3 का डिवाइड दे देंगे। तो आपके पास कितना बचेगा, 1 2 1 2 1 2 1.5 बन जा, 1.5 2 जा, तो 1/2 इजिकल टू 1/2 इजिकल टू 1/2 इजिकल टू 1/2। लेकिन यहाँ पे आपके जो एंगल्स दे रखे हैं, ये आपका जो फिगर था और ये यहाँ पे जो आपका ये स्क्वायर है, ये एंगल्स आपके सेम नहीं है। और अगर ये आपके एंगल्स सेम नहीं है तो मीन्स ये आपका किस कैटेगरी में नहीं आते, सिमिलर की कैटेगरी में नहीं आते। क्योंकि सिमिलर की आपको 2 कंडीशन है, वो आपको 4th नंबर पे मेंशन हो रखी हैं। ठीक है, सिमिलर के आपके पास 2 कंडीशन है, वो 4 नंबर पे मेंशन कर दी थी। तो उसके अकॉर्डिंग ये दोनों जो हमारे फिगर्स है वो सिमिलर नहीं है। तो आप इसके नीचे क्या लिख सकते हैं, ऑन लुकिंग एट द गिवन फिगर्स ऑफ द कोऑर्डिनेटर्स वी कैन से दैट दे आर नॉट सिमिलर। हम कह सकते हैं कि वो आपके सिमिलर फिगर्स नहीं है। तो देखिए आपकी एक्सरसाइज 6.1 यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसमें आपके पास 1 2 3 क्वेश्चन है। इसके अलावा अब आगे हम पढ़ेंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो ये सारे जो रूल्स हैं वो आपके कौन सी एक्सरसाइज में अप्लाई होंगे, एक्सरसाइज 6.2। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू।